हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ना लास्ट दिन है भागवत का। तो मैं भागवत सुनने गई थी, तो मैंने सोचा आज रिकॉर्डिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए कितने सारे लोग आते हैं भागवत सुनने के लिए। पूरी रात रोई, पूरे दिन आप रोई, बहुत कुछ था। कितने दिन हो गए? 4। सुन के आते हैं, फिर उसके बाद मैं आ गई तुरंत भैंसों के पास में दूध निकालने के लिए। इधर दूध निकालने के लिए आई हूँ मैं। तो ये ना भैंस, इधर मैं उससे पहले आ गई थी क्योंकि ये गांव में खेत पर गए थे। मैं भैंस के सामने से गोबर उठा रही हूँ और भैंस ना मुझे मारने के लिए ऐसे तैयार खड़ी है। उसको लग रहा है कि मिल जाए मुझे तो मैं अभी इसकी चटनी बना दूँ उतने ज़ोर से। फिर ना गोबर वोबर उठा के मैं सब ऊपर डालने गई, ऊपर छत पे 2 चक्कर लगाए थे। फिर 2 तसला गोबर धोए थे, तो मैं लेके दोनों डाल दिए मैंने। उसके बाद में फिर सब दूध निकालने का भी टाइम हो गया था। तब तक ये भी आ गए थे गांव से। दूध निकाला और ये देखिए अभी गर्मी भी पड़ने लग गई है खूब सारी। अभी धूप कभी छाया। अभी ये शाम का टाइम हो गया है 5:30 बजे का। अभी सारे ये कंडे वंडे रखे हैं। ये ना अभी काम में आने वाले हैं क्योंकि अब गैस तो मिलने वाली है नहीं। अब बहुत दिक्कत हो रही है, इस वजह से कंडों को बहुत संभाल के रखा है मैंने अपने, और मैं बनाती भी जा रही हूँ। तो इसी वजह से आप लोगों को चाहिए तो लेके जाना मेरे यहाँ से कंडे, रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। ये बड़े संभाल के रख रही हूँ मैं इनको। सिटी में तो दिक्कत है ही, अब गांव में भी बहुत सारी दिक्कत है। ये चूल्हा वूल्हा साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे तो भैंसों का बाँट बनता है, दलिया राखना मैं उठा के रख देती हूँ। बाँट के आ गए थे भैंसों का दूध निकालने के लिए। एक भैंस का वो निकाल रहे हैं, एक का मैं निकाल रही हूँ इधर। तो तब तक आती दूल्हे की दूध निकालूँगी आधा, तब तक वो आ जाएंगे, फिर निकालेंगे पूरा दूध भैंस का। और शाम का टाइम भी हो गया है, रात भी आ गए दूध लेने के लिए। फिर मैं आ गई घर पे। घर पर आकर के फिर ना मैं घर में बना रहे क्या, नवरात्रि का दिन है ना लास्ट, तो माता भी पूजनी होती, इसी वजह से फिर मैंने सोचा मैंने सूजी भी भून करके रख देती हूँ मैं। सुबह थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फिर सुबह में जल्दी माता पूजनी है, फिर सुबह का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये घी डाल करके और मैं ना सूजी को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लूँगी। इसका कलर भी चेंज हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम, और आज सुबह ना मैं 3:30 बजे जगी थी। किचन हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 4:55 का टाइम। और आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, 9 दिन और रामनवमी है। तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो चुका है सुबह का, दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ तो फ्रेंड्स, ये ना सुबह में मेरी सारी छत पर धो दी है, पानी भी भर लिया था मैंने, और किचन में भी झाड़ू पोछा कर दिया था। तो अपना मैं सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ, जो माता जी का भोग बनाना है मुझे। और इधर मैं चने रख देती हूँ उबालने के लिए, और उबालने के लिए रख दिए। तो ये शक्कर डाल रही हूँ मैं। पहले इसे मैं साफ़ कर लूँगी बीन करके, देख लेती हूँ कुछ कचरा तो नहीं, वैसे साफ़ है लेकिन फिर भी मैं एकदम 2 कटोरी नाप करके और इसे साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी। तब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है, और अभी ना टाइम हो रहा था 4:55, और मैं ना जगी थी 3:30 बजे। 3:30 बजे से मेरा इतना सारा काम हो गया। मैं नहा धो करके फ्री हो गई हूँ, कपड़े वपड़े सब धो के डाल दिए मैंने।
और मैं इधर ये हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, सूजी का हलवा। तो मैंने चाशनी बनाने के लिए शक्कर डाल दी है और उधर मेरे इंडक्शन पर चने उबल रहे हैं। चने भी उबालने के लिए रख दिए मैंने। फटाफट से सोच रही थी कि मैं माता जी का जो भोग लगा दूँ, माता पूज लूँ अपनी 5:30 बजे तक, लेकिन नहीं हो पाया था। फिर 6:30 बजे मैं मंदिर पर गई। 6 बजे तक हाँ मैंने माता पूज ली थी और उसके बाद 6:30 बजे मैं मंदिर पर पहुँची। फिर वहाँ भी टाइम लगता है पूजने के लिए माता को। मंदिर भी बहुत बड़ा है तो उधर सभी मंदिरों पर जाना पड़ता है। तो ये मैंने शक्कर डाल दी इसमें, आगे सूजी भी डाल दी है। हलवा बन रहा है इधर। और फिर ना मैं तुरंत ही हलवा बनाने के बाद मैंने आटा भी लगा के रख लिया। अब मैं पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दूँगी। मैंने इधर कढ़ाई में सरसों का तेल डालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में सरसों के तेल में ही माता जी का पूजन करते हैं। उनका खाना जो बनाना है ना वो सरसों के तेल में ही बनाना होता है। तो मैं ये सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। और इतना अंधेरा है अभी भी, मतलब ठीक से वीडियो भी नहीं बन पाया है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है वीडियो में। तो मैंने पूड़ियाँ निकालना शुरू कर दिया। बेल करके मैंने सारी इकट्ठी रख ली थी। एक साथ में नहीं हो पाता ना निकालना और बेलना, फिर लोई भी बनानी है फटाफट से। और मैं ना 2 अगियारी करती हूँ। एक तो मेरी ये जो मंदिर है यहाँ का अम्भा का वो वाला जो हीरो माता है उनके नाम से, और एक हमारी जो कुलदेवी हैं आशापुरा। तो हमारा क्या चौहान वंश है इधर ससुराल की तरफ से, तो फिर इधर आशापुरा माता हमारी कुलदेवी है, तो उनकी भी एक अगियारी करती हूँ मैं। वो सब दिखाऊँगी मैं आपको आगे। मैं आपके यहाँ पे किस तरीके से पूजा करते हैं माता जी की बताइएगा मुझे। ये सारा खाना वाना बनाने के बाद में मैंने पूड़ियाँ सेक ली हैं इतनी सारी, और मैं इधर थाली लगा रही हूँ। तो 9 जगह पर 2-2 पूड़ी करके हलवा और चना वगैरह रख के ये मैंने 2 थालियाँ लगाई हैं दोनों के लिए, माता जी के लिए। तो मैं ना यहीं पे अगियारी वगैरह करके ले जाऊँगी। जो हवन करते हैं छोटा सा दोनों के नाम से मैं यहीं पे हवन कर दूँगी, क्योंकि मंदिर पर ले जाने में ना दिक्कत होती है। और सुबह के टाइम है तो बच्चे भी अभी कोई नहा रहा है, कुछ कर रहा है। सारे बच्चे मैंने जल्दी आज जगा दिए थे, 5 बजे सबको उठा दिया था। तो वो सब नहा धो रहे हैं तब तक, और मेरा इतना काम हो चुका है। वो नहा के फ्री होंगे तो मैं फिर एक दिन को लेके जाऊँगी मंदिर। तो ये मैं लगा रही हूँ थाली, और पूड़ियों के ऊपर ही हलवा और चना रख लेती है। बताशे हैं वो अलग से रख दी है मैंने, इनको ऊपर नहीं रखे हैं। अभी पूड़ियाँ गर्म है, हलवा भी गर्म है, तो फिर बताशे थोड़े से ऐसे हो जाते हैं। मैं अलग अलग रख लूँगी। इधर नारियल भी है, माता की चुनरी है और श्रृंगार का सामान भी है, और उसमें भेंट भी रख ली है। जो पैसे वगैरह आप रखो उसमें दान पेटी वगैरह वो डाल के आते वो भी सब रख लिया है। और फ्रेंड्स आपके यहाँ पे किस तरीके से पूजा करती है आप बताइएगा। अगर मेरी पूजा में अगर कोई गलती कर रही हूँ, कुछ कमी रह गई है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। मैं आगे से और सुधार करूँगी अपनी वीडियो में। मेरे यहाँ पे जिस तरीके से पूजा होती है मैं वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैं हवन करके यहीं जाऊँगी, कोई मंदिर तक नहीं लेके जाऊँगी। मंदिर में सामान बहुत हो जाता है ले जाने के लिए, इस वजह से। और कन्या पूजन का वीडियो नहीं बन पाया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा मोबाइल ना डिस्चार्ज हो गया था और मैंने ठीक से नहीं बन पाया है, मतलब कन्या पूजन का, क्योंकि अच्छे से नहीं बन पाया। मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैंने बनाया है वीडियो। तो ये सब श्रृंगार की तैयारी कर रही हूँ मैं, सारा सामान निकाल रही हूँ। जैसे माता जी को हवन में उनका भोग जो चढ़ता है ना, तो जो लौंग और बताशों का लगता है, तो एक एक जोड़ा लौंग का, एक जोड़ा बताशे, कपूर, घी और हवन की जो सामग्री होती है सूखी वाली, धूप बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो उसे धूप बोलते हैं हवन की सामग्री को। तो सब लेकर के और मैंने ये दोनों माता जी की हवन कर दिया है। मैं भोग लगा रही हूँ। सब सारे जो 9 फूट बनाए हैं ना, हमारे यहाँ फूट बोले जाते हैं, उनमें से सब में से तोड़ के मैं यहाँ पे इनका भोग लगा दूँगी, माता जी का चढ़ा दूँगी। उधर हल्दी से भी मैंने बनाई है माता जी, उसका वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे कैमरा बंद हो गया तो नहीं बन पाया। तो जब मैंने दीवार पर माता जी भी बनाई है हल्दी से, तो उनको भी भोग लगाऊँगी मैं। और बहुत जल्दी कर रही थी, क्योंकि 3:30 बजे से जग करके फिर जल्दी
माता पूजन ना हो तो फिर लगता है कि आज बहुत लेट हो गया, इतना काम जल्दी जगने के बाद भी लेट हो गया बहुत। फिर पूजा वूजा करके फिर मंदिर जाऊँगी मैं, वहाँ का भी ठीक से वीडियो नहीं बन पाया है, लेकिन वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा था इस वजह से। और हमारे यहाँ पे आज के दिन मेला भी लगता है, उसका वीडियो भी बनाया मैंने, तो आप आगे देखिएगा। और आज का नवरात्रि का जो लास्ट दिन था ना, तो आज हमारे यहाँ सारी पूजा करके हवन वगैरह मेरा हो गया है, सभी का भोग लगा दूंगी मैं सब में से। और जल्दी जल्दी से दीपक और धूप बत्ती और भी बनाई है, मंदिर जाऊंगी तो वहाँ भी दीपक जलाने हैं, तो उनके लिए भी अलग से। और आकर के मुझे फिर ठाकुर जी को भी स्नान कराना है, शंकर जी को भी इधर, तो उनका भी भोग लगाऊंगी। फिर उसके बाद में मंदिर से आके तो बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी मैं। ठाकुर जी को मंदिर में बिठा के रखा है, मंदिर भी साफ़ कर दिया, लेकिन अभी उनको नहलाया नहीं है। और मंदिर से आने के बाद मैं नहलाऊँगी। इधर बहुत जल्दी हो रही थी मेरी, लेकिन क्या करें अब, कितना भी जल्दी करो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। तब भी मैंने 6:30 बजे तक तो मतलब फ्री हो गई थी मैं माता जी को पूजन करने के लिए। उसमें मैं ना 8 बजे 7:30 बजे तक मैंने कन्या पूजन भी कर दिया था, और 8 बजे तक बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो 8:30 बजे ना मैं प्लॉट पर भी चली गई थी भैंसों के पास में, वहाँ भी बाँट बनाना था, उनके नीचे झाड़ू भी लगाना था, भैंसों के नीचे गोबर भी उठाना था, कंडे भी बनानी थी। तो 8:30 बजे तक मेरा इतना सारा काम हो चुका था। तो जैसे जल्दी जगी थी उसी हिसाब से मेरा काम भी बहुत जल्दी हो गया और मैं फ्री भी हो गई जल्दी। तो आज सो भी मैं ली दिन में, नहीं तो मैं आराम नहीं कर पाती हूँ दिन में, मेरा सुबह शाम यही काम चलता है। इसके बाद में फ्रेंड मैं अब आ गई हूँ मंदिर पे पूजा करने के लिए, माता जी को भोग लगाने के लिए। देखिए ये पूजा कर रही हूँ। देखो ये हमारी हीरो माता हैं, बहुत ही प्यारी सी, इतनी सुंदर लगती है ना, इनको सच्ची में हीरोइन बोल सकते हैं, लेकिन इनका नाम हीरो माता रख दिया है। बहुत सुंदर मूर्ति है माता जी की, ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगी क्या, देखो तो सामने से। और बहुत सच्ची भी हैं, सभी की इच्छा पूर्ण करती है। ये मैं परिक्रमा दे रही हूँ, इधर रामायण हो रही है, और उसमें एक परिक्रमा दे करके आ रही है। देखिए मैं वापस लौट के आ गई, ये धोख दी मैंने पूजा वूजा करने के बाद में। कभी फिर आज ना थोड़ा जल्दी में थी इस वजह से, नहीं कभी आपको नज़दीक से माता जी के दर्शन कराऊंगी। बहुत सुंदर लगती है माता जी। ये नीम का पेड़ है, तो हमारे यहाँ नीम के पेड़ पर भी पूजा की जाती है, तो माता जी का ही तो है नीम, तो इधर भी पूजा करेंगे। और ये जो वीडियो बनाने वाला जो कैमरामैन था ना मेरा, तो वो उसको बुलाना पड़ रहा था थोड़ा वीडियो बनाने के लिए, वो खुद ही अपनी भक्ति में मगन थी। वो इधर मंदिर में ही जा कर के बैठ गई पूजा करने के लिए। मैं देख रही हूँ तो कहाँ चली गई। यहाँ पे नज़दीक नहीं गई थी, द्वार से ही मैंने घूंघट करके पूजा करी है, तो उनकी नज़रों से नज़र नहीं मिलाती ना। उधर शंकर जी के पास भी गई, इधर हनुमान जी का मंदिर भी है, इधर राम जी का मंदिर भी है, सब जगह मैंने वो प्रसादी भोग लगा करके, भगवान का दीपक जला करके, परिक्रमा कर करके। ये देखिए सीताराम जी का कितना सुंदर मंदिर है, सब लोग पूजा कर रहे हैं, तो मैं भी कर लेती हूँ इधर बैठ करके। और आज बहुत रौनक रहने वाली है, आज और कल दशहरे के दिन भी
हमारे यहाँ पे मेला लगता है, तो कल मैं मेला करने के लिए आऊँगी तो बताऊँगी मैं आपको। और वहाँ से मुझे मटका भी लेना है एक, पानी भरने के लिए ठंडा। तो ये कन्या पूजन हो रहा है, देखिए। फ्रेंड्स, ये रात का टाइम है। मैं तो 5:30 पौने 6 बजे करीब खाना खा के यहाँ भंडारा खा करके चली गई थी, भंडारे का प्रसादी ग्रहण करके। और देखिए इधर मेला लग रहा है। मैं बच्चों को खिलाने आई थी, क्योंकि बच्चों ने नहीं खाया था, तो उन्होंने वहाँ भी गई थी, बाहर कहीं खाने के लिए भी गई थी। कन्याओं में उनका न्योता था। उसके बाद में घर पे भी बनाया था, तो वो सब खा लिया, तो फिर उनको भूख नहीं लगी थी, तो इस वजह से फिर उनको मैं अब लेके आई। तो ये देखिए माता जी के शेर हैं, यहाँ पे आरती वगैरह हो रही है। माता जी की भक्तों की भीड़ लगी है। अभी तो कम हो गई है, इससे पहले बहुत सारी भीड़ थी। और ना अभी रात का टाइम हो गया था 7:30 बजे का, तो इस वजह से लेट हो गया, कम हो गई है भीड़। तो ये आरती वगैरह कर रहे हैं सब लोग भक्तजन। ये देखिए मेला लगा है, सभी चाउमीन, कोई पानी की टिक्की, कोई आइसक्रीम वगैरह, कोई चूड़ियाँ खरीद रहा है, मतलब सब लोग कर रहे हैं। मैंने जल्दी बनाया वीडियो, तो घर भी आना है मुझे, दूध वगैरह गर्म करना था, इस वजह। फ्रेंड्स, मंदिर से वापस लौटने के बाद में अब आ गए हैं घर पे हम लोग। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे दोस्तों।